5 साल में क्यों छोड़ी आपने आर्मी? नहीं, ये सवाल बड़ा सा आपने पूछा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस, यू नो, दैट गिव्स मी अ चांस टू क्लैरिफाई माय स्टैंड। बहुत लोग ये बात मुझसे पूछते हैं, मैं ऐसे देखता हूँ मैंने छोड़ी नहीं भैया, मैं तो ज्वाइन करी। क्यों, कैसे? मैं जेनपैक्ट की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट उनके साथ मैं नौकरी करता, बड़ी अच्छी सैलरी थी, बड़ी अच्छी तनख्वाह थी, बड़ी कहाँ अच्छी। पे थे आप? गुड़गांव, गुड़गांव, अमेरिकन कंपनी है। मुझे पता है जेनपैक्ट। आई डिड अबाउट अ ईयर विद देम इन व्हाट ईयर? इन 2001। अच्छा, ठीक, तो नया नया शुरू ही हुआ था। ना वी वर द, तब नए नए कॉल सेंटर्स आ ही रहे थे ना सर। हाँ। एक जेनपैक्ट था, एक स्पेक्ट्रा माइंड था, वहां से भी ऑफर आया था। तो दैट्स अ फ्यू ऑफ देम। अब तो कॉल सेंटर हर जगह पे है, फोन में तो लोन, प्रॉपर्टी, ये वो। एंड द मोमेंट आई गॉट थ्रू द आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो बात ही हुई थी 5 साल की। द शॉर्ट सर्विस कमीशन वाज फॉर 5 years ओनली, एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस 5 years ऑफ माई लाइफ इन द आर्मी फॉर ओनली 5 years। आई वाज वेरी क्लियर कि 5 साल का तजुर्बा लूंगा मैं। हाँ, पीपल से आप बढ़ा सकते थे, बहुत लोग लेते हैं, मैं हाँ लेते हैं बिल्कुल। बढ़ाएं क्यों? आप आई में जाइए, परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई करिए। अगर आपको करनी ही है तो शॉर्ट सर्विस के थ्रू क्यों आ रहे हैं आप? परमानेंट कमीशन करिए आप। बट मैं, आपको इजीली चांस मिला होगा बिकॉज ऑफ यूर सन ऑफ रिटायर्ड जनरल। दैट डजंट मैटर एट ऑल, जीरो। नहीं, ये तो देखा, ये बायसनेस है कि अगर आप पिताजी अगर अच्छे खासे रहे हुए हैं तो बच्चों को मौका मिलता है। हाँ। बड़े बड़े जनरल्स हैं, बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, देयर सन्स डिडंट गेट थ्रू एसएसबी। वो एडवांटेज यहाँ मिलता है कि आपने बचपन से ही वो कल्चर को देखा है। एग्जैक्टली, वही मैं भी कह रहा हूँ। वो एडवांटेज होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बायसनेस बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आप बोले हैं, आई गिव एग्जांपल, जब मैं अकेडमी में था, जब मैं ट्रेनिंग करने गया, तो माय फादर वाज अ सर्विंग मेजर जनरल, सर्विंग, एंड आई वाज अ जेंटलमैन कैडेट। तो इन रनिंग आई वाज सुपर एक्सीलेंट, इन फायरिंग आई वाज सुपर एक्सीलेंट, वाज मार्क्समैन, क्योंकि ऑन ग्राउंड कर रहा हूँ मैं। अब बायसनेस की बात की ना आपने, तो ड्रिल स्क्वाड टेस्ट, मार्चिंग टेस्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हैं ना उसमें, उसमें तो सब्जेक्टिव है वो, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। जो आप ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, आई लाइक यू, पास, आई डोंट लाइक यू, आई फेल। अगर जनरल का बेटा हूँ भैया, पास, बट फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए, आई वाज नॉट मेड टू गो, आई स्टेड बैक इन अकेडमी, आई प्रैक्टिस वेरी हार्ड फॉर द टेस्ट। फोर्थ अटेम्प्ट, जब अकेडमी खुली बाद में, अब मैं घर नहीं गया, फोर्थ अटेम्प्ट फेल, अरे बाप रे। हाँ। फिफ्थ अटेम्प्ट फेल, सिक्स्थ अटेम्प्ट फेल, फिर एक धक्का अटेम्प्ट होता है, ग्रेस अटेम्प्ट, मर्जी अटेम्प्ट, तो पास कर देता है भैया, उसमें भी फेल। आप बताइए बायसेंस कहाँ पे आई? फिर आई वाज मार्च्ड अप टू द कमांडेंट, मेरी पेशी होगी। मेजर जनरल अवस्थी साहब थे, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ, राजपूत रेजिमेंट के, वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी फाइन जनरल ऑफिसर, वेरी कैरिस्मेटिक। क्या पर्सनैलिटी थी यार, शेर की तरह बिल्कुल। तो मन के सामने खड़ा हुआ, बोलते हैं, आई वोंट अंडरस्टैंड, तुम बाबा फेल क्यों हो रहे हो इसमें? तो मैं बाकी इसमें तो सुपर एक्सीलेंट में हूँ। तो मैं कहा सर, मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस किया था कि जब तुम ट्रेनिंग के लिए जाओ, ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड, पूरी मेहनत लगन मुशक्क़त से काम करना। बट सबसे ज़रूरी एडवाइस उन्हें जो दी थी ना, वो ये थी, टू कीप योर परफॉर्मेंस ऑलवेज कंसिस्टेंट। तुमने परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखना था मैं। तो कहते हैं, हाँ बड़ी हाल बच्चा आप यार, कमान पास कराओ। सर 6 सितंबर 2003 में हमारा कोर्स पास आउट होता है, वी वर अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कमीशन। हमारा फौजी खानदान है। माई फादर वॉज सर्विंग इन द आर्मी, ब्रदर इन लॉ वॉज सर्विंग द नेवी, मेरी कजन इज मैरिड टू एन एयरफोर्स, सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर, मेरे चाचा हैं वो आर्मी में थे सर्विंग, मेरे जो मौसा खालू बोलते हैं वो सर्विंग वो आर्मी में थे। तो मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो फौज में थे, सब आए थे पासिंग आउट परेड के लिए, स्टार्स यूनिफॉर्म, ब्रासो स्टार्स। मैं पासिंग आउट परेड में को इजाज़त नहीं थी पास आउट होने की, टू मार्च विद माई कोर्स, आई मेड आउट। अब इतने रिश्तेदार आए हुए हैं, ख़ानदानी फौजी ख़ानदान है, मैं शर्मा रही है बोलने में कि भाई मैं हूँ नहीं परेड में। तो मैं बोलती है मैं मध्य लाइन में होऊंगा, क्योंकि मध्य लाइन में यू कांट मेक आउट ना। माय मदर स्मार्टर देन मी, शी केम विद बाइनोकुलर्स, ओके। अब मैं नज़र नहीं आया कहीं पे भी, तो मैं छुपा हुआ था। बाद में आई टोल्ड देम कि भाई ऐसी बात हुई। तो व्हाट अ शेम यार, पासिंग आउट परेड में अपने। मगर 26 जनवरी 2008 को जब 5 साल कंप्लीट हुए मेरे, उस साल 2008 में मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया है, कर्तव्य पथ राजपथ खिलाया था। अच्छा। मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, दोनों पाँव में। अच्छा। और फ्रैक्चर क्यों हुए थे? क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करता था, इतने जोर से जोश, तो अभी भी इतना है, लेकिन इमेजिन तब कितना जोश होता होगा मेरे में। जब मैं आई वुड बैंग माई लेग्स, बहुत जोर चिंगारियाँ निकलती थी,
Have you seen that video? No, I haven't. What are you saying? That is, अगर मेरे को ऑस्कर भी मिल जाए ना, हाँ. ठीक है, 30 सेकंड का वीडियो है, अच्छा दिखाना भाई. ये मैं लीड कर रहा हूँ, दोनों पाँव में फ्रैक्चर है भैया. अच्छा, why do we have these goosebumps when we see such things? Because I will write psychology about it. Like, why do we have such things? it is a very rare moment. A common moment you will not, goosebumps you don't have every day, right? You goosebumps you will have once in a while when something really moves you, touches There you. was a movie, The Disclosure Day. I was watching it, and then there was one scene in which the heroine was shown her home. देखिए आपने The Disclosure? अच्छा, तो वो एलियन का कुछ कनेक्शन है उस हीरोइन का. तो जब वो देखती है किसी को और बता देती है उसके बारे में, क्योंकि वो उसका कनेक्ट होता है एलियन से, तो उसमें एक लेडी उसको ऐसे देख के ना ऐसे 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 करके ऐसे जीसस करके अपने घुटनों बैठ जाती है. एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज फ्लोइंग इमीडिएटली, बिकॉज ह्यूमन्स आर लुकिंग फॉर टू बिलीव इन समथिंग एंड दे लॉस्ट दैट फेथ. One is that. Second is because you could relate, you could connect with that emotion. It rung a bell somewhere in your heart, in your heart and mind. Now with this, जो moment है मेरी, I've lived it. But despite that, if I have to live it again, it's been on. I would love to do it again as a veteran. It's a dream. It's a dream for everyone. Absolutely, yeah. So क्योंकि अब आप जब आपने अब देखा, आपको भी लगा कहीं ना कहीं, हर कोई देखता है यार, मजा आ गया यार, अभी मैं होता. ये फीलिंग सब में आती है. And that is the reason why we have. मेरे को अभी भी गूज़बम्प होते हैं. इतने बार मैं देख चुका हूँ ये वीडियो, अनगिनत बार, हर बार मैं देखता हूँ ना, गूज़बम्प होते हैं मेरे को. वो सिगमंड फ्रॉइड बहुत अच्छा कहता है ये पिजन प्रोजेक्ट में कहता है ये जो जवान लोग हैं ना, इन्हीं के दम पे बुढ़े एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक पोएम लिखी थी जी, about the Russians and the Brits when they were at war. Charge of the Light Brigade. सुनी आपने? नहीं मैंने सुनी. Half a league, half a league, half a league onwards, all in the valley of death. Rode the 600! Forward the Light Brigade! Charge for the guns! He said. Into the valley of death. Rode the 600! Forward the Light Brigade! Was their man dismayed? Not though the soldier knew. Someone had blundered. There's not to make reply, there's not a reason why, there's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. Cannon in front of them, cannon to right of them, cannon to left of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell. Flashed all the sabres bare, flashed as they turned in air, sabering the gunners there, all the world wondered. Plunged through the battery smoke, right through the line they broke, Cossack and Russian reeled from the saber stroke, shattered and sundered. Then they rode back, but not the 600. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Though they who had fought so well came back from the mouth of hell. Oh, how can the glory fade? Oh, the wild charge they made. All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the Light Brigade. The brave 600, but only few came back. तो जो सोल्जर होता है वो दिखता है कि मैं ऑफिसर, he just leads the officer blindly. करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है. यू विल लूज द बैटल, बिकॉज ये वही वाली बात है ना कि जब लाइक बाजीराव पेशवा, he never lost a war only because he used to lead from the front all the time. पहली तीर और तलवार उसी पे लगते थे. तो कायर से कायर आदमी भी देखता है ये फिर तो लड़ना ही पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हट सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. इवन हमारा जो कॉर्पोरेट, हमारे जो बिजनेसेस हैं उसमें हमें प्रूव करना होता है अपनी सेल्स टीम को कि देखो ऐसे बात करते हैं, ऐसे धंधा आता है. आप क्लाइंट से बात करते टाइम आपको प्रूव करना होता है कि देखिए जो पहले मना कर रहा था 20 मिनट हो गया, अब ये कह रहा है ठीक है कल से काम शुरू कर सकते हैं. तब जाकर उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब ये हुई ना बात, आप काम कर सकते हो. ये वही वाली बात है. इफ यू डोंट लीड फ्रॉम द फ्रंट it's impossible to, but it's a beautiful poem. Like I could relate to it. Yeah, thank you. It's a beautiful poem. पर मुझे एक चीज़ और समझनी है आपसे कि जब आपके ऊपर कभी मतलब कभी ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया क्योंकि आप JNK में भी थे, कभी हुआ है या बॉर्डर स्कर्मिश हो गया ऐसा? बहुत बार. How was your experience in them?
we are trained for it, how to handle it. So we handle it the way we are trained. There's a proper drill we have to follow. I followed all the drills जो हमने सीखा हमने. काम आया. Academy में जो सीखा. अच्छा. Did you get a chance to kill somebody? That's a very good question. That's a question I will never answer anyone. अच्छा. I'll never give an Like, answer. do people enjoy killing people? No, Like, no. okay. No one enjoys Until it. they're sociopaths. Even then, I mean, see, and मुठभेड़ में ना तो आप जहाँ फायरिंग कर रहे हैं आपको मालूम भी नहीं पड़ता है ना. You are getting fired upon. You have to just fire back. You have to defend yourself. No, but that's one thing, right? Like hand-to-hand combat में, did you get a chance to? get I'm into against hand-to-hand? cold-blooded murder of anyone. But hand-to-hand combat में cold-blooded का किधर हुआ? अब तो भाई वो तो जो वहाँ पे जो जीता वो. गुत्तम में तो मैं आया नहीं कभी. No, hand to cold blood भी होता है. That you tie a guy. They have been cases like that. वो तो नामर्दी है कि आपने. Yeah. So I'm against cold blood. कि आप अगर cold आप blood में मतलब आप hand-to-hand combat में आप जब आपके सामने ये सब बंदा है कि वो आपको मार देगा, आप कोई उसे मौका मार नहीं मिला देंगे. I would say I wasn't that lucky enough. I wish I had. अच्छा. क्योंकि I don't know martial arts as well. तो मैं धूल चढ़ा देता अगर आया था मेरे सामने तो. मैं अगर निहत्ता भी होता और वो हथियार लेके आता तभी मैं उसको धूल चढ़ाता. I have that much faith in myself. Do you think that इस तरह की जब hand-to-hand combat होता है तो उसमें जीतता वही है जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा होती है? It Yes. doesn't matter कि ताकत किसके No, पास no, no. यार it's all mental strength. है. ये आपको मैंने परेड का बताया. परेड, you know, I had fractures in both my legs. एक दिन मैं ट्रेनिंग के टाइम पे साहब को अपने जो मेरे उस्ताद है उनसे पूछा, उस्ताद मैं अपना बूट थोड़ा एडजस्ट कर दूं. मेनी टाइम इट हैपेंस ना कि वॉकिंग स्टोन घुस गया आपके शू के अंदर. इट्स अनकंफर्टेबल. आपको निकाल के एडजस्ट कर देते हो आप. एक नाल थी, घोड़े की नाल होती नीचे. जी, जी. उसकी नाल चुभ रही थी मेरे को. तो मैं उस्ताद को बोला, साहब इसको थोड़ा बूट को एडजस्ट कर दूं. तो उसने कहा, जीसी इज जेंटलमैन कैरेट. इस नाल को इतना तेज पाँव मारो कि इस नाल को बेंड करो. दैट्स द ट्रेनिंग. बेंड करो. वन डे आई फेल सिक. परेड का टाइम था. अभी तबीयत खराब हो रही थी. मैं बुखार था. हाइड मैं सो रहा था. उस्ताद आए, जी सो रहा है, परेड में क्यों नहीं आया? साहब बुखार हो रहा है साहब बहुत तेज. हाँ बुखार हो रहा है. ये फील किया, तप रहा था मैं बिल्कुल. लिटरली आई वाज वेरी हॉट. अरे यार बहुत तेज बुखार है, मर तो नहीं रहा है. नहीं रहा, मर. अगर मर नहीं रहा है तो खड़ा बाहर चल, दौड़ के चल, कदम चल शुरू कर. एक दो. So that's the kind of training we have. तो I learned one thing. आपको नहीं तो आप ठीक हो गए होगे उसके बाद अचानक से like I'm fine now. I think I'm okay. मुझे कुछ याद भी नहीं मेरे को उसके बाद क्या हुआ. ना मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ. मुझे इतना याद है कि मैं अपने घर का फोन नंबर भूल गया था. इतना याद है. And I learned one thing in academy. What doesn't kill you makes you stronger. बस. Frederick Nietzsche, huh? Or it will kill you for sure. If you're not strong, that means you're dead. आपने उस तरह की अंग्रेजी फिल्में देखी हैं जिनमें क्या नाम था उस फिल्म का यार? A Few Good Men. Few Good Men was different. It has different story altogether. एक Few फिल्म Good Men की आप मदद की बात सुनिए अभी. एक WhatsApp ग्रुप है. टॉम क्रूज था. फौज के ऊपर फिल्म है. नहीं I know, I have seen this like 4-5 times. नहीं ये मदद की बात सुनिए. किसी ने एक बार लिखा अभी कुछ दिन पहले की बात है. अभी कुछ दिन पहले की कि आई एम वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ फ्यू गुड मैन. कि गुलमर्ग में अभी ना एक कर्नल नेगी साहब थे, हॉर्स इंस्ट्रक्टर. ही पर्सनली वेंट अप एंड सेव पीपल. तो फौज ने अच्छा काम किया जो अक्सर करती है. तो अब किसी और को समझ में नहीं आया फ्यू गुड मैन क्यों लिख रहा है ये. तो उसका मतलब फ्यू गुड मैन मतलब वो और उसके दोस्त या कुछ उन्हीं को वही है फ्यू गुड मैन, हम नहीं है. तो बहस हो गई पे व्हाट्सएप ग्रुप पे. एक बंदे ने एग्जिट कर दिया, बाद में उसको बाद में एडमिन ने ऐड किया बाद में. तो इट वाज लाइक दैट. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड. आई एम ग्लैड यू नो. सो फ्यू गुड मैन पे ये कैसे याद आ रहा है. पर आपको नहीं लगता कि जैसे फ्यू गुड मैन फिल्म की जो कहानी है उसकी भारत वालों ने चोरी करी उस कहानी को, उसमें हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिया इन्होंने. डू यू एग्री विद दैट नॉनसेंस व्हिच दे, व्हाई डू यू हैव टू डू इट? तेरे को चोरी करनी है वो भी तो बना दे. बिग डील. You know Sholay also was actually not original, by the way. I know. Sholay was a very deep into. Just to let you know, I have watched